अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक हैं। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो जनाब, काफ़ी दिनों से बच्चा चुक गैंग और बच्चा चुक पार्टी के हवाले से बात नहीं हो सकी। काफ़ी मसाइल जो मैं आपको बताया था कि प्रैक्टिस, मसरूफ़ियात और कुछ और भी चीज़ें पाइपलाइन में थीं, तो इस हवाले से काफ़ी सारे मैसेजेस मिले और कुछ तो मेहरबान ऐसे हैं कि उन्होंने ये बात इधर-उधर मुझे पता चला कि शायद मशहूर कर दी है कि जी साडा हुण इन्हां दे नाल कोई ताल्लुक ही नहीं रहा। और जनाब कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि शायद हमने कज़ाबा के मौक़िफ़ को सही मान लिया है बच्चा चुक गैंग के हवाले से। तो पहली बात तो ये करते चलें कि ये जो 3-4 दिनों से चीज़ें सामने आई हैं, ये एप्लीकेशंस जो ख़ारिज हुई हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट में मुल्ज़म ज़हीर की और इनकी एप्लीकेशन ख़ारिज की गई है, जिसमें ये बच्ची के साथ मुलाकात करना चाहते थे। हमारा उसूली मौक़िफ़ इस हवाले से यही है पहले दिन से कि चाइल्ड एंटाइसमेंट, चाइल्ड ग्रूमिंग, चाइल्ड मैरिज और इसको ग्लोरीफाई करने के हवाले से 1 सेकंड के लिए भी और 1 इंच भी हम अपने मौक़िफ़ से पीछे ना हटे हैं और ना ही हटेंगे। तो ये जो एप्लीकेशन ख़ारिज हुई है, पहले ही पता था कि इस तरह की एप्लीकेशन का कोई ग्राउंड नहीं है। ये जो मुल्ज़िम पार्टी है, ये चालाक और चातर लोग हैं और डिलेइंग टैक्टिक्स इन्होंने शुरू से यूज़ किए हुए हैं और जो लूप होल्स हैं कानून में, उनका इन्होंने अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है और यही वजह है, चैलेंजेस हैं कि इस तरह के जो मुल्ज़मान हैं उनको सज़ा नहीं मिलती है और वो इस कदर ड्रैग करते हैं चीज़ों को कि जो मुद्दई पार्टी होती है वो बस पीछे ही हट जाती है, छोड़ देती है इसको फ़ॉलो करना। तो इस एप्लीकेशन के हवाले से जो हाई कोर्ट में ख़ारिज हुई है, इसमें अदालत ने कहा हुआ था कि आप अपने बयानात दें। आप स्पेसिफ़िकली जो इनके वकील हैं, हमारे मोहतरम एक्स-रे वकील साहब, उन्होंने टाइम भी लिया था और अदालत ने उनको कहा था कि आप आकर अपना मौक़िफ़ बयान करें, लेकिन इस पेशी पर वो नहीं थे। तो अदालत ने बरहमी का इज़हार किया और कहा कि आपकी तरफ से कोई लॉजिक बनती नहीं है, इसलिए मज़ीद इसमें टाइम नहीं दिया जा सकता और बच्ची को मिलने के हवाले से जो आपके ख़्वाब हैं, जैसे कहते हैं कि बिल्ली को छेछड़ों के ख़्वाब, वो पूरे नहीं होंगे और एप्लीकेशन ख़ारिज कर दी गई और होना भी यही चाहिए था। देखें, पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ ये है, जब ये बच्ची अगवा हुई थी और हम लोगों ने इस हवाले से काम करना शुरू किया, तो सबसे पहला हमारा मुतालबा ये था कि इस बच्ची को फ़ौरन से पहले गैंग से अलहदा किया जाए, रेस्क्यू किया जाए। उसके बाद हमारा मौक़िफ़ ये था कि अगर ये बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन में जाती है, तो बिल्कुल वहाँ पे ही होना चाहिए। ज़ाहिर है, पेरेंट्स के हवाले से भी कंट्रोवर्सी लोगों में थी कि उनकी तरफ से शायद कुछ ऐसे बच्ची के ऊपर तशद्दुद किया गया है या जो भी पैरेंटल अब्यूज़ जो होता है उस हवाले से, तो उसमें कोई सदाकत नज़र नहीं आ रही थी। तो हमारा मौक़िफ़ इसमें बिल्कुल क्लियर था कि बच्ची को इन दरिंदों से अलहदा किया जाए और चाइल्ड प्रोटेक्शन में रखा जाए और जब अदलिया और बाकी इदारे सेफ़ फ़ील करें, बच्ची को वालिदैन के हवाले किया जाए और ऐसा ही हुआ। इसमें जब बच्ची ज़्यादा अरसा चाइल्ड प्रोटेक्शन में रही, तो उस पे भी बहुत से लोगों ने शकूक व शुबहात का वो किया था, इज़हार किया था। तो मेरी तरफ से यही मौक़िफ़ था कि इस तरह के जो विक्टिम्स होते हैं, टाइम लगता है उनको इस ट्रामा से बाहर आने में। और आपको आरज़ू फ़ातिमा या आरज़ू राजा का केस शायद याद होगा कि वो बच्ची तो काफ़ी अरसा रही उसमें। आई बिलीव चाइल्ड प्रोटेक्शन तो वो नहीं था, वो जो भी दारुल अमान समझ लें वो इदारा था और बाद में उस बच्ची ने बयान दिया कि शी इज़ ओके टू गो विद हर पेरेंट्स और यहाँ पे भी यही हुआ। लेकिन हमारा इसमें मुतालबा ये था कि बच्ची को जल्द से जल्द पेरेंट्स के हवाले किया जाए। यहाँ पे इन मुल्ज़मान ने ज़हीर गैंग, ज़ुनैरा और ये सारे लोग चातर चालाक और अपने आप को बहुत बड़ा
वो समझने वाले, हक़ और सच की आवाज़ समझने वाले, इनके प्रोपेगेंडा जो था वो यही था कि किसी भी हवाले से पेरेंट्स जो हैं बच्ची से ना मिल सकें। आपको पता है कि इन मोहतरमा ने, जो ज़ुनैरा साहबा हैं, इन्होंने जिस दिन पहली मुलाकात होनी थी बच्ची के साथ, इन्होंने हर तरीके से वावेला मचाया और यहाँ तक कहा कि क्या क़यामत नहीं आ सकती और ये वालिदैन बच्ची से ना मिलें। जो भी इक़दाम हो रहा था, जिससे पेरेंट्स बच्ची के करीब आ रहे थे, इसको उस पे तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि इसको पता था कि जो भी हुआ है इस हवाले से बच्चे के साथ, वो अब हकीकत लोगों के सामने आएगी। उसके बाद फिर मुल्ज़म ज़हीर के वकला की तरफ से जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए कि जिसमें एप्लीकेशंस मूव की गई कि ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, ये सेफ़ नहीं है बच्ची के लिए, जिसमें ये कहा गया कि चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट से बच्ची को साइड पे किया जाए। उसके बाद फिर इन्होंने जो इलियास मेमन साहब हैं, जुवेनाइल व्हाटएवर, जो वो ट्रायल कर रहे हैं, जो स्पेसिफ़िक एंड स्पेशल कोर्ट है, उस हवाले से इन्होंने कहा कि जी हमें यहाँ से इंसाफ़ मिलने की तवक्को नहीं है। उसके बाद फिर उन्होंने फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन मूव की, जो कि अभी वो भी ख़ारिज हुई है, जिसमें बताया गया है कि जो एक अच्छी आई बिलीव जबरान नासिर की टीम की एडवोकेट हैं, आयशा, जिनका नाम है, उन्होंने बड़े अच्छे दलाइल दिए हैं और फैमिली कोर्ट ने भी इनकी एप्लीकेशन इन ग्राउंड्स पे वो कर दी है, रिजेक्ट कर दिया है कि आपके पास कोई लॉजिक नहीं है। तो ये सारे हथकंडे ये मुल्ज़मान यूज़ करते रहे हैं और हमारा उसूली मौक़िफ़ इसमें पहले दिन से आज तक और आइंदा भी ना सिर्फ इस बच्ची के हवाले से वही है कि ये चाइल्ड एंटाइसमेंट हुई है, चाइल्ड ग्रूमिंग हुई है और चाइल्ड मैरिज को ग्लोरीफाई किया गया है। इसका जो जुर्म है, उस जुर्म को उसके मुताबिक परखा जाना चाहिए। लॉ एनफोर्समेंट को सज़ा देनी चाहिए इन मुल्ज़मान को। बच्ची चाहे जिस तरह से भी, यही तो एंटाइसमेंट होती है, वर्गलाना कहते हैं, और यही तो वो उसे हम कहते हैं कि चाइल्ड ग्रूमिंग है कि 11 साल की बच्ची को 18 साल का बंदा जो है वो वर्गलाता है जिस भी तरीके से। अब चाहे बच्ची अपनी मर्ज़ी से गई है या ये मुल्ज़मान उसको वर्गला के लेके गए हैं, जिस तरह से भी हुआ है, स्टिल इन द आई ऑफ लॉ इट इज़ अ क्राइम और किडनैपिंग है ये, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है। बहुत से लोग इस हवाले से शायद हमारे मौक़िफ़ के हवाले से एक गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी चूँकि इस फैमिली की तरफ से डॉक्टर शुजात के साथ जो मसाइल हुए हैं, उस वजह से शायद हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए हैं। मैंने पहले भी काफ़ी मरतबा रीइटरेट किया है और अब भी हम रीइटरेट करते हैं, ना कि इन लोगों के ये जो मैं समझता हूँ कि जिनकी कोई औकात भी नहीं है, इन लोगों के प्रोपेगेंडा की वजह से, नो, इस वजह से नहीं। उसूली मौक़िफ़ है, प्रिंसिपल्स हैं, एंड वी स्टैंड ट्रू टू दोज़ प्रिंसिपल्स के चाइल्ड ग्रूमिंग, चाइल्ड एंटाइसमेंट, चाइल्ड मैरिज और इसकी ग्लोरिफिकेशन, फ्रॉम द डे वन वी आर अगेंस्ट इट एंड वी आर गोइंग टू स्टे अगेंस्ट इट। उसमें जो भी मसाइल हुए हैं, हमारी एफ़र्ट्स के साथ जो कुछ किया गया और जिस तरीके से हमें विक्टिम बनाया गया और जिस तरीके से हमारी जो भी कोशिश थी उसको सबटाज किया गया, वो एक अलहदा मौजू है और इसमें मैं पहले भी काफ़ी मरतबा बात कर चुका हूँ कि ये जो मसाइल हमारे साथ आए हैं, जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो ज़ाहिर है इनडायरेक्टली फ़ायदा इन्होंने उठाया है और उठा रहे हैं जो ज़ुनैरा गैंग वाले हैं कि जी ये फैमिली की जो एक्टिविटीज़ सामने आ रही हैं, जो भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी व्हाटएवर, मैंने इस पे बिल्कुल उसूली मौक़िफ़ यही इख्तियार किया कि हमें नहीं पता, हमें इन चीज़ों को हमने वेरीफ़ाई नहीं किया। कुछ लोगों ने वेरीफ़ाई किया है, उन वो जो एफ़आईआर्स ये ज़ुनैरा मोहतरमा सामने जो लेके आई हैं और उन्होंने कहा है कि वो जो एफ़आईआर्स हैं वो ट्रू एफ़आईआर्स हैं। हमने अपने रिसोर्सेज से उसको वेरीफ़ाई नहीं किया और ना ही मुझे करने की ज़रूरत है। हमारे साथ जो मसला हुआ है और जिस तरीके से हुआ है, हमारा उस पे मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। हमारा मौक़िफ़ यही है कि इस बच्ची के नाम को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाना चाहिए था। ओवरसीज़ के साथ जो खिलवाड़ किया गया है वो नहीं किया जाना चाहिए था और हमारे जो एक ट्रस्ट को ब्रीच किया गया है वो नहीं होना चाहिए था।
तो बहरहाल मुल्ज़म ज़हीर के हवाले से हमारा मौक़िफ़ यही है कि जल्द अज़ जल्द ट्रायल चलना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि इस तरह के जो चाइल्ड ग्रूमर हैं, चाइल्ड एंटाइसमेंट करने वाले हैं, उनका मुआशरे में फिरना भी ख़तरनाक है। दीज़ पीपल आर डेंजरस टू द सोसाइटी एंड दे आर डेंजर टू द पीपल एंड किड्स। इस हवाले से बिल्कुल उसूली मौक़िफ़ पहले भी आपके सामने रखा, अब भी है। बाकी मैं यहाँ पे ये कहता चलूँ कि जिन्होंने प्रोपेगेंडा करना है उनका मुंह कोई रोक नहीं सकता। ऐसे लोग कि जिनके पास कुछ भी उनके हाथ में नहीं है, लेकिन वो ज़ाहिर है रेशा दवानियों से बाज नहीं आते। उनको तो ये चाहिए कि कोई ना कोई ऐसा मैं कहता हूँ कि वो राई का पहाड़ बनाने वाला वो चाहिए, और वो इस हवाले से अपने आप को फन्ने का बनाते फिरें। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस हवाले से आप लोग भी इस तरफ कोई तवज्जो ना दें। झूठ जो होता है उसकी बुनियाद कोई नहीं होती है। कज़ाबा ज़ुनैरा के हवाले से पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। हमें यह भी पता चला कि इनकी तरफ से शायद कुछ ऐसे बयानात सामने आए हैं ज़ुनैरा की तरफ से कि जी हम चाहते हैं कि जी हम ट्रूस कर लें, फ़लाँ कर लें। तो उस पे मैंने पहले भी कहा है कि हमारा किसी के साथ कोई ज़ाती लड़ाई नहीं थी ना। तो अब जो फन्ने ख़्वाह बने हुए हैं कि जो कहते फिरते हैं कि जी वो मेहदी काज़मी के जो हकूक़ हैं उनकी हिफाजत कर रहे हैं हमारे हवाले से, तो मैंने उन्हें कहा है कि आपको शर्मिंदगी होगी। हमारे हवाले से जो मसाइल आए हैं सामने मेहदी काज़मी की फ़ैमिली की तरफ से, उनमें आपको शर्मिंदगी होगी। कज़ाबा के हवाले से हमने पहले से कहा हुआ है कि आप अपने जो जराइम आपने किए हैं, जो गलत प्रोपेगेंडा आपने किया है बच्ची के हवाले से, चाइल्ड ग्रूमिंग, चाइल्ड एंटाइसमेंट को आपने सपोर्ट किया है, आप उससे पीछे हटें, लोगों से माफ़ी मांगें। हम आपके साथ हैं, उस वक्त हम आपके साथ होंगे। लेकिन अभी चूँकि ये फैमिली के कुछ एक्टिविटी सामने आई हैं और वो उसने उसके ऊपर कैपिटलाइज़ किया, कोई ज़ुनैरा के ऊपर यकीन भी नहीं कर रहा था। क्यों लोगों ने यकीन किया? क्योंकि हमारे साथ हुआ, और वो भी हमने इस वजह से लोगों के सामने रखा कि हमें जिस तरह के हालात का सामना था और जिस तरह से हमें वो करने की कोशिश की गई, ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, मीडिया के ऊपर करने की कोशिश की गई, और आपके सामने है जो वीडियो सामने आ रही थी गद्दारी के चूरन और ये सारा कुछ, उस वजह से हमें भी अपने सेफगार्ड्स लेने पड़े। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है फैमिली के साथ वो ये है कि उस पर हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये सारा मसला, पहले भी हमने कहा था जब ये सामने आया था कि आसान तरीके से हल होना चाहिए, और अब भी हमारी कोशिश यही है कि आसान तरीके से हल होना चाहिए। ज़हीर गैंग और उनके जो जराइम हैं उसके हवाले से ये हमारा हौसला है और ये हमारे उसूल हैं। पहले दिन से कहा हुआ है कि हम उसके ऊपर स्टैंड करते हैं। हम लोग कोई गुब्बारों की तरह नहीं हैं और गिरगिट नहीं है कि हम कभी अपना रंग बदल के उधर हो जाएं, कभी ज़ुनैरा के साथ मिल जाएं और कभी जनाब दूसरे लोगों के साथ मिल जाएं, और अब जब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा तो अब जी हम मेहदी काज़मी के वोफ हो गए। मेहदी काज़मी का जो मौक़िफ़ बच्ची के हवाले से रहा है, वी स्टैंड ट्रू टू दैट। इसमें इस मौके को यूज़ करके जो उन्होंने किया है वो कंडेमेबल है, वो नहीं होना चाहिए था, और हमें उम्मीद है जो हमारे मसाइल हैं इस फैमिली के साथ वो हल होंगे। यही हम खुदा से उम्मीद रखते हैं और इसी की दुआ है। आप सबका बहुत शुक्रिया। मज़ीद भी आपका कोई इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो इंशाल्लाह जहाँ तक मुमकिन हो सका हम यहाँ पे हाज़िर हैं। ये भी सुनने में आ रहा है कि शायद डॉक्टर साहब का चैनल जो है वो फ्लॉप हो गया, बंद हो गया। उसमें कोई मसला नहीं है। जो लोग ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनको आप बिल्कुल करने दें। उनको मज़ीद हम वेलकम करते हैं कि वो मज़ीद जो है ना वो इस तरह का प्रोपेगेंडा करें। हमें इसमें कोई वो नहीं है। मैं आपको पता है शुरू दिन से व्यूज़ के हवाले से कि जी हमारे नाम से व्यूज़, फ़लाँ के नाम से व्यूज़, मैं इस पे यकीन नहीं रखता। अगर आपकी बात में सदाकत है तो आप ज़रूर बात कर सकते हैं, लेकिन आप ये फैक्ट्स को अपने सामने रखें। ये ना हो कि ज़ुबान पे आपकी कुछ है और अंदर खाते आप कुछ और कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।